मैं आपसे जो खबर शेयर करने जा रहा हूँ उस खबर को शेयर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने नवजातों को आप जितनी प्राकृतिक चीज़ें देंगे, प्राकृतिक कंडीशन में रखेंगे, उतना ही नवजात के लिए बहुत अच्छा होगा, सावधानी के साथ। लेकिन LLRM मेडिकल कॉलेज मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक यानी स्क्रीनिंग के लिए अब एक स्टेप आगे बढ़ाना जा रहा है और वो बताने की कोशिश कर रहा है कि इस पूरे प्रोसेस की क्या अहमियत है। और इसीलिए LLRM मेडिकल कॉलेज में सेमिनार के तहत डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री की तरफ से एक कार्यक्रम में दिल्ली एम्स के लेबोरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट के HOD और एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर सुदीप कुमार दत्ता और नई दिल्ली के NDMC मेडिकल कॉलेज बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट की HOD और प्रोफेसर डॉक्टर पिंकी गर्ग का गेस्ट लेक्चर रखा गया। मुख्य अतिथि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर RC गुप्ता थे। सेमिनार में नवजात की स्क्रीनिंग पर जोर दिया गया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बच्चे के पैदा होने के बाद उसको कई टेस्ट करने ज़रूरी होते हैं कि जन्म के 30वें दिन ये स्क्रीनिंग होना भी ज़रूरी है। लेकिन पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी भी सरकारी अस्पताल में स्क्रीनिंग की सुविधा नहीं होती। शुरू करने के लिए सेमिनार में जोर दिया गया। कार्यक्रम के ऑर्गेनाइज़र और ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन LLRM मेडिकल कॉलेज के बायोकेमिस्ट्री के HOD डॉक्टर कृष्ण गोपाल और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर हिमानी भी मौजूद थी। लेकिन सभी लोग दबे मुंह यही चर्चा कर रहे थे कि जितने लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, क्या उनके पैदा होते ही उनके माँ बाप ने उनकी स्क्रीनिंग कराई थी और क्या वो हृष्ट पुष्ट और अच्छे नहीं है? ये चर्चा भी वहाँ पर चल रही थी। जो ये सेमिनार था CME था, कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन का पार्ट है ये, जहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि आजकल मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स का बहुत बड़ा ज़माना आ गया, हाउ इट इज़ इम्पैक्टिंग द मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स इन क्लिनिकल मेडिसिन। तो बेसिकली प्रिसीशन मेडिसिन का ज़माना है, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का ज़माना है, जहाँ पे इंडिविजुअलाइज्ड थेरेपी की बात किया जा रहा है या तो इंडिविजुअलाइज्ड डायग्नोसिस की बात किया जा रहा है। हर बंदा अपने आप में यूनिक है, तो उनके लिए हर चीज़ जेनेटिक मेकअप से लेके इन्वायरमेंट उस पर कैसे असर करेगा, ये भी अलग अलग तरीके से करते हैं। तो मेरा टॉक जो था वो था प्रिसीशन मेडिसिन के ऊपर, जो हम कैसे उसको क्लिनिकल मेडिसिन में पेशेंट केयर के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि थीम था आज का मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, तो बायोकेमिस्ट्री एक डायग्नोस्टिक ब्रांच है। तो मेरा यहाँ पे न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग के अवेयरनेस पे टॉक था, ताकि पहली बात है अवेयर करना, लोगों को पहले पता चले, हमारी मेडिकल फील्ड के लोगों को, कि न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग है क्या और डायग्नोस्टिक फैसिलिटी, डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट है बायोकेमिस्ट्री। और ये कॉलेज इतना पुराना है और यूपी में न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग है ही नहीं, तो मुझे लगता है कि ये अवेयरनेस से, मोटिवेशन से, मतलब वी वांट कि यूपी में या मेरठ में इस कॉलेज में ये न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग आए, जिससे कि ऑब्वियसली ये नीड ऑफ द आवर है। नीड ऑफ द आवर है कि हम अपनी सोसाइटी में ये जो मॉर्बिडिटी है बच्चों को लेके वो थोड़ी कम हो, वो कम, पेरेंट्स का जो एक एप्रीहेंशन या बोझ हो जाता है कि ये बच्चा मेंटली रिटार्डेड है और उसको पालना, बड़ा करना, तो अगर हम प्रिवेंट कर सकते हैं तो हम उसकी तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे। तो अगर अवेयरनेस होगी तभी लोग परसू करेंगे, मतलब यहाँ से लोग ट्रेनिंग सेंटर्स पे जाएंगे, ट्रेन होंगे, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट बनने वाला है जैसे कि डायरेक्टर सर ने बोला, तो दे कैन गो फॉर दिस प्रोजेक्ट। एक बार का इन्वेस्टमेंट है, देन इट इज़ गोइंग टू हेल्प दी cater the population nearby Meerut also. So it is a good thing, this department should proceed. बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से था, एक छोटा सा मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक पर था कि लाइक क्लिनिकल मेडिसिन में हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। इसमें हमारे जो चीफ गेस्ट थे वो थे हमारे प्रोफेसर सर, प्रिंसिपल सर डॉक्टर RC गुप्ता सर, एंड जो स्पीकर्स थे वो डॉक्टर सुदीप कुमार दत्ता एम्स न्यू दिल्ली से, एंड डॉक्टर पिंकी गर्ग हिंदू राव हॉस्पिटल से। और इसमें जो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं अराउंड 80 स्टूडेंट्स ने उसमें पार्टिसिपेट्स किया, एंड उसमें जो हमने सबको फैसिलिटेट किया वो अराउंड 20 लोगों को। यस, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट हमने सबको दिया है।